ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 1975। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है। रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1976। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्मवतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए यह समर्थी दिवस है। बाबा बोले, यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्मवतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1976। जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 1976। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा।
साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ सेवा अर्थ। अव्यक्त वाणी डेट है 26 जनवरी 1977। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना, जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर है, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है। यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो यह विचित्र अनुभव कर सके। अव्यक्तवाणी डेट है 6 फरवरी 1977। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 अप्रैल 1977। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में, स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मई 1977। अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मई 1977। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है, ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना,
अगर ब्रह्मा का पाठ नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं, उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। जैसे देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो, उन्हों के संकल्पों को रीड करते हैं। सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुँच गई है, तो समय क्या दिखाता है, चेक तो करते हो ना। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसा फरिश्ता रूप साकार नहीं है ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त है, वह भी समय की घड़ी हो। उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पाठ है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है, ऐसा अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 7 जून 1977। माया आएगी, लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, न कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बन जगतजीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नून यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो। विजयी बनने का भाव उठाओ। पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। अव्यक्तवाणी डेट है 30 जून 1977। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी। 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जनवरी 1978। आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि, सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है। ऐसे स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजाई हुई ऐसी भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। ब्रह्मा बोले, चंद्रमा का सितारों से
एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक? उत्तर क्या मिला होगा? बाप बोले, जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी है, इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। चारों ओर का चक्कर लगाते हर ब्राह्मण की रूहानियत देखते रहे। चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रिहान हुई तो ब्रह्मा बोले, मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 है। सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। बाबा बोले, राजधानी तैयार हो गई है। ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे थे। ब्रह्मा बोले, 16,108 की माला तो तैयार हुई ही पड़ी है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी बताते हो? क्या 50,000 से 16,108 नहीं निकलेंगे? मन के तैयार है, लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। मन के फिक्स हो गए हैं, जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकती है। आज ब्रह्मा ने 16,108 मन को अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं के तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं और यादगार रूप में भी जन्म पत्री, जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्म पत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 मनकों की निश्चित तकदीर सुनाई। आप सब तो उसमें हो ना। आज विशेष ब्रह्मा द्वारा विदेशी या देशी दोनों तरफ के बच्चों की महिमा के गुणगान हो रहे थे। जैसे आदि में आए हुए बच्चों के भाग्य की महिमा है, वैसे ही अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले नए बच्चों की भी इतनी महिमा है। जैसे आदि में कोई प्रैक्टिकल जीवन का प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप का स्नेह ही प्रमाण था। भविष्य क्या होना है यह कुछ स्पष्ट नहीं था, गुप्त था। लेकिन आत्माएं क्षमा पर पूरे पतंगे थी। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण है। आदि मध्य अंत स्पष्ट है। 84 जन्मों की जन्म पत्री स्पष्ट है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट है। लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। जैसे आदि के बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट सो फास्ट जाने वालों की भी कमाल है। ऐसी कमाल के गुणगान कर रहे थे। सुना आज की रूह रूहान। उल्हनों की मालाएं भी खूब थी। जिन उल्हनों की मालाएं ब्रह्मा को स्नेह रूप बना रही थी। सुनाया ना कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेठ थे, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना। दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहे जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पाठ बजा सकते हो।
अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1978। बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता, जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, न कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी है, और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गवाते हैं। हाजिरा हजूर को भी छिपा देते। अगर आंख मिचौनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जनवरी 1978। वहाँ खुशी होती या यहाँ आने में खुशी होती? कितना भी कहो, फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्मभूमि और कर्मभूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तब तो भक्ति में भी कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अव्यक्तवाणी डेट है 1 अप्रैल 1978। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में
साथ निभाऊं। ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारी में भी साथी, ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्त्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम अर्थात विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 14 नवंबर 1978। महारथियों को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1978। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करे वह मानते हैं। लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ है ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी। यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना। बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। अव्यक्तवाणी डेट है 7 दिसंबर 1978। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है।
अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 1978। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। जैसे कल्प पहले का भी गायन है अर्जुन का। साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखे वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई न दे। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखे, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आंख खुले खुले एक सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख, एक सार को देखो। विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 1978। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती थी ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखे ना रखे। अव्यक्त वाणी डेट है 6 जनवरी 1979। सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी
वह सर्वस्व त्यागी होगी। अव्यक्तवाणी डेट है 8 जनवरी 1979। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं। वह वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हरेक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 1979। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त है। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1979। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। अलफ की तार पहले एक को आई। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं। देर किसकी है? ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदाकाल का मिलन हो जाएगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी। साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी। उस सौगात को स्वरूप में लाया।
सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही ततत्वम सर्व गुणों के स्तंभ बनो, जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। लौकिक शरीर के संस्कार भी जवाहरी के थे। अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य में ही रहे। जवाहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों के तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो। आज भी बाबा बोले, अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी, तो फटाफट बदली करने लगे। संकल्प था कि करके दिखाएंगे। बाप बोले, फुल पावर से है, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं। आप आह्वान करते हो, फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। रूह रिहान भी चली और 1-2 को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर 90% बन गई। 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दे, किसको 5 नंबर दे, उसकी रूह रिहान थी। मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है, तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया। लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे। वही वायदा याद है ना, जो आदि से अंत। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1979। सदा याद और सेवा में तत्पर रहो। अगर सदा याद और सेवा में फॉलो फादर होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीजन में आ जाएंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा की आत्मा गई, लेकिन आप भी सब उसके साथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होंगे। जितना जितना लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, उतना माया दूर से ही भाग जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1979। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा
रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती है, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है। चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी है और किस में कम। अव्यक्त वाणी डेट है 19 नवंबर 1979। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। अव्यक्त वाणी डेट है 23 नवंबर 1979। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध। हर संकल्प में भी कि बेहद का कल्याण कैसे हो। संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप, तपस्वी मूर्त। मूरत और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं और मधुबन वासी गुणमूर्त है। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो। अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बनकर के चलते हो। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे, वह देख और पा सकती है। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग है। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हर एक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबन निवासी होने चाहिए या है? जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से
सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन निवासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 23 नवंबर 1979। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात जाग कर के भी वाइब्रेशंस फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, इस बात में चेक करो और कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1979। बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही बाप की, इसलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ। जितना बार साकार में आना हुआ उतनी पालना मिली। तो ऐसी पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, किसी की भी कमी को न देखे लेकिन कमाल को देखे, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1979। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 1979। बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी, क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा वो माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी है। वह अव्यक्त शरीरधारी, वह निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 1980। जैसे साकार में बच्चों से स्विज मनाएं, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले है, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है व कभी कभी आती है।
आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1980। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवाधारी हो ना। अव्यक्तवाणी डेट है 28 जनवरी 1980। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अव्यक्तवाणी डेट है 30 जनवरी 1980। ब्रह्मा बाप बोले, साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी यह लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है।
शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सीटी नहीं बची है, इसलिए चांस लो और सीट लो। अच्छा, ओम शांति।